आपने अगर वीडियो क्लिक कर ही लिया है तो 2 मिनट इस बात को ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी विद्यार्थी मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ तो आप लोग कंप्लीटली देख नहीं पाते हैं, इसीलिए आपका कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता मैथ के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, वो संदीप तोमर सर पढ़ाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, संदीप तोमर सर हैं, वो आपके एसएससी सीपीओ के अंदर सब इंस्पेक्टर पद से आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि किस लेवल का आपको अल्टीमेट कंटेंट दिया जा रहा है। अच्छा, जो आपके इससे पिछली एसएससी जीडी के अंदर ऑल इंडिया का जो टॉपर था वो संदीप तोमर सर के मैथमेटिक्स का था। मुझे टॉपर नहीं चाहिए, मुझे इस बार राजस्थान के हर घर में एक 4th ग्रेड चाहिए, और इसीलिए मैं क्लास अरेंज करवा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ी है वो बहुत ही आसान भाषा में मैथ समझ सकता है। और जो अभी आपके वेटेज हैं 15 क्वेश्चन का 4th ग्रेड में, इस क्लासों से एक भी टाइप का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो संदीप तोमर सर की जो मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है, आप कंप्लीटली देखेंगे और आप अपना कमेंट करके रिव्यू जरूर देंगे कि सर मज़ा आ गया, क्लास समझ में आ गई। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक पहली क्लास लेकर आया हूं। 4th ग्रेड के बच्चों के लिए क्लास स्पेशल होने वाली है, जिसमें टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे ही जाएंगे। तो वो बच्चे जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं मैथ्स में 100% स्कोर करना, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, एक एक चीज को ध्यान से समझिए। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से ये क्लास होने वाली है। यानी कि जिस बच्चे ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, टाइम एंड वर्क टॉपिक नहीं पढ़ा, और वो चाहता है कि मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक को एग्जाम में कर पाऊं और सबसे पहले कर पाऊं, आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और मेरी बातों को सबको बड़े ध्यान से फोकस होकर सुनना है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की, कार्य और समय। कार्य और समय में आपको सबसे पहले एक बात को समझना पड़ेगा कि कार्य क्षमता क्या होती है। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होती है, आपको इसको समझना पड़ेगा। सर, कार्य क्षमता, मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताओ कार्य क्षमता क्या होती है। अगर आप कार्य करोगे तो आप किसी क्षमता से कार्य कर रहे होंगे। कार्य क्षमता क्या होती है? तो मैंने बताया कार्य क्षमता होती है एक इकाई समय में, एक इकाई समय में, इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य। यानी कि अगर हम बात करें एक इकाई समय में किए गए कार्य को, तो उसको बोलते हैं हम कार्य क्षमता। अब जो ये एक इकाई है, ये एक इकाई समय क्या हो सकता है, इसकी मैं बात करूं तो ये एक इकाई समय हो सकता है 1 मिनट, ये एक इकाई समय हो सकता है 1 घंटा, और ये एक इकाई समय हो सकता है 1 दिन। तो आपके एग्जाम में जो समय होगा वो मिनट में मिलेगा, घंटे में मिलेगा या दिन में मिलेगा। एक दिन में किया गया कार्य कार्य क्षमता होता है, 1 घंटे में किया गया कार्य कार्य क्षमता होता है, और 1 मिनट में किया गया कार्य कार्य क्षमता होता है। ये बात आप सभी जानते हो। मैंने बोला आपसे मैंने बोला आपसे एक राम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति 5 घंटे में, 5 घंटे में, 5 घंटे में 35 पेज टाइप कर देता है। 35 पेज, 35 पेज टाइप कर देता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं 35 पेज क्या है, तो आप बोलोगे राम द्वारा किया गया कुल कार्य है। राम द्वारा किया गया कुल कार्य है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, राम द्वारा किया गया कुल कार्य। राम 5 घंटे में 35 पेज टाइप कर देता है, तो आपने बोला राम द्वारा किया गया कुल कार्य 35 पेज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं राम 1 घंटे में कितना कर देगा, राम 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, तो आप बोलोगे सर समय को हमने 5 से भाग दिया, तो टोटल काम को भी 5 से भाग दे दो, तो 35/5। और जैसे ये 35/5 आया, तो इसका मतलब आया 7। तो आप क्या बोल सकते हो, 7 पेज
पर आवर राम टाइप कर सकता है, पर आवर। तो 7 पेज पर आवर राम टाइप करेगा। जो ये 7 पेज पर आवर है ना, ये राम की कार्य क्षमता हो गई, राम की कार्य क्षमता हो गई। आपने बोला हाँ सर, राम की कार्य क्षमता हो गई। अगर ये राम की कार्य क्षमता है तो आप मुझे बताओ, यहां से आपको क्या बात पता चली? आपको पता चली कि सर कुल कार्य को, अगर हमें कार्य क्षमता बतानी है, अगर हमें कार्य क्षमता बतानी है, तो हम कुल कार्य को समय से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे बेटा? हम कुल कार्य को समय से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? समय से। यानी कि जो कार्य क्षमता हुई वो हुई कुल कार्य बटे समय, कुल कार्य बटे समय। तो आपको क्या याद रखना है? कार्य क्षमता होती है कुल कार्य बटे समय। यस या नो? कार्य क्षमता आपको बतानी है तो आपको कुल कार्य को किससे भाग दे देना है? समय से। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब और करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि सर हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा कि कुल कार्य कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य अपॉन समय। यही हमारी कार्य क्षमता हुई। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कुल कार्य कैसे निकालोगे, कुल कार्य कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे जो समय इधर भाग दे रहा है वो दूसरी साइड में जाएगा, गुणा कर देगा, और कुल कार्य होगा कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय। कुल कार्य होगा कार्य क्षमता इंटू समय। अब मैंने आपसे पूछा, अगर आपसे कोई समय पूछ ले कि समय आपको बताना है, तो आप क्या करोगे? सर समय बताने के लिए जो ये कार्य क्षमता है कुल कार्य के बटे में चली जाएगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता। आप बोलोगे हाँ सर, कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता। तो ये आपके 3 बेसिक फॉर्मूले हुए जो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और जी थर्ड। पहला क्या है, एक बार मैं आपके सामने रिपीट करके बताता हूं। अगर आपको कार्य क्षमता बतानी है तो आपको कुल कार्य को समय से भाग देना पड़ेगा। आपको कुल कार्य बताना है तो आपको कार्य क्षमता की गुणा समय में करनी पड़ेगी। और कार्य क्षमता क्या होती है? एक इकाई समय में किया गया कार्य, या 1 मिनट में किया गया कार्य, या 1 दिन में किया गया कार्य, या 1 घंटे में किया गया कार्य, या 1 महीने में किया गया कार्य। यहां पे हम कार्य क्षमता बोल सकते हैं एक निश्चित समय में किया गया कार्य। धन्यवाद। आपको अगर समय बताना है बेटा तो आप बोलोगे कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर कैसे चलते हैं, बड़े ध्यान से बात समझना। देखो बेटा, ध्यान से, बड़े ध्यान से बात समझना, क्वेश्चन के ऊपर कैसे चलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें करना सिखाता हूं। बोल रहा है राशिद अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि कौशिक उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब यहां से बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो लोग दिए हैं उनके नाम लिखो। आप पहले लिखो राशिद, और राशिद का जो समय है वो राशिद का समय है 15 दिन। यानी कि राशिद 15 दिन में काम को करता है। उसके बाद में कौन है बेटा? कौशिक।
कोशिक, और कोशिक इस कार्य को कितने दिन में कर देता है? 21 दिनों में कर देता है। कितने दिनों में कर देता है बेटा? 21 दिनों में। हाँ या ना? अब आपसे पूछ रहा है राशिद और कोशिक कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहला काम है कि आपको यहां पर 15 और 21 का एलसीएम लेना है। जैसे मैं आपको लेके दिखाऊं 15 और 21 का एलसीएम कैसे लेते हैं सर? इसको सबसे पहले 3 से भाग दे देते हैं। 3 पंजे 15 और 3 सते 21। अब इसको हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5 और यहाँ पे 7। अब हम इसको कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। सर 7 एकम वो 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आया? आपने बोला 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 105। यही आया? आपने बोला हाँ सर 105 आया। तो यानी कि बेटा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ऐसे आप 2 लाइन खींचो और यहाँ 105 लिख दो और बोल दो ये 105 टोटल कार्य है, कुल कार्य है। देखो किस काम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता किस काम को कर रहा है, लेकिन जो काम ए कर रहा है वही बी कर रहा है। टोटल वर्क 105 लिख दो। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे टोटल वर्क आप कुछ भी लिख सकते थे, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या आपका आंसर आता, लेकिन बस कैलकुलेशन या तो कम हो सकती थी या ज्यादा हो सकती थी। हमें ऐसा नंबर लिखना है जो इस 15 से पूरा पूरा कट जाए और इसके समय से यानी कि राशिद के समय से पूरा पूरा कट जाए और कौशिक के समय से पूरा पूरा कट जाए, और वो सबसे छोटा नंबर लोगे तो सबसे कम कैलकुलेशन होगी, और सबसे छोटा नंबर क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या होता है बेटा? एलसीएम होता है। तो यहां पर मैंने आपसे बोला 105 हमने ले लिया टोटल कार्य। अब आपसे अगर मैं पूछूं 105 टोटल कार्य है तो आप मुझे ये बता दो कि जो राशिद है, राशिद 15 दिन में 105 करता है, 105 काम 15 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि उसकी कार्य क्षमता बता दो। आप बोलोगे कार्य क्षमता होती है टोटल कार्य अपॉन नंबर ऑफ डेज। टोटल कार्य 105, कुल कार्य 105 और 15 से भाग दे दो, तो 15 से इस 105 को भाग दोगे तो ये आएगा 7। डन है बातें। अब इसी प्रकार से कौशिक की कार्य क्षमता कितनी होगी? 105 को 21 से भाग दोगे तो 5 आएगा। अच्छा बेटा ये क्या है? ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। क्या हो गई बेटा? ये इनकी कार्य क्षमता होगी, यानी कि कार्य क्षमता प्रतिदिन पर डे। इसका मतलब कि जो कौशिक है वो एक दिन में 5 काम करता है और जो राशिद है वो एक दिन में 7 काम करता है। क्लियर है बात? अगर हम बोले दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ दो 12। दोनों का एक दिन का काम आ गया 12, और ये 12 इनकी क्या हो गई? कार्य क्षमता। क्या हो गई बेटा? ये 12 इनकी क्या हो गई? कार्य क्षमता। दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता 12 है। अब दोनों मिलकर कितना काम करना है? 105। तो बेटा ये जो 105 है, ये जो 105 है, इसको कुल कार्य को दोनों की क्षमता से भाग दे दो, तो इसको 12 से भाग दे दो। यस या नो? कितने से भाग दे दो? 12 से। आप देखोगे अगर 3 से नीचे भाग दोगे तो 4 आएगा, और 3 से ऊपर भाग दोगे तो 35 आएगा। वापिस भाग दोगे 35 को 4 से तो 8 बार पूरा गया, 8 चौक 32, बचा कितना? 3 और बटे 4। तो यानी कि आपका आंसर आया 8 सही 3 बटे 4 दिन। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के बेसिक से चीजें समझ आई होगी। बेसिक से चीजें समझ आई होगी। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको 2 लोगों का समय दिया है तो आप पहले उन 2 लोगों का समय लिखो। समय लिख लिया आपने, इन दोनों नंबर का एलसीएम लो। एलसीएम ले लिया आपने 105, और उसको मान लो ये टोटल कार्य है। ये क्या है बेटा? टोटल कार्य है। अगर ये टोटल कार्य है तो आप देखो एक दिन में राशिद कितना काम करेगा? 105 को 15 से भाग दो तो 7 कार्य करेगा। कौशिक कितना कार्य करेगा एक दिन में? तो 105 को 21 से भाग दो तो 5 कार्य करेगा। और जो ये 7 और 5 होगी ये राशिद की कार्य क्षमता और कौशिक की कार्य क्षमता होगी एक दिन में किए गए कार्य की।
अब अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 करेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, 7 राशिद और 5 कौशिक। अब आपसे पूछा है दोनों कितने समय में कर देंगे उसी काम को, काम कितना है, आप बोलोगे 105 है। तो इस 105 को हम भाग दे देंगे किससे, 12 से। क्यों? क्योंकि समय अगर हमें बताना है, अगर हमें समय बताना है तो आपको सबको पता है कुल कार्य बटे कार्य क्षमता होता है। क्या आता है बेटा, कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता होता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ सर, ये बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ सर। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अब अगर एग्जाम में आप चाहते हो इस क्वेश्चन को बहुत छोटा करना, एग्जाम में अगर आप चाहते हो बहुत छोटा करना तो क्या कर सकते हैं हम बड़े ध्यान से बात को समझेंगे। हम देखेंगे हमारे पास राशिद का समय है 15 दिन और कौशिक का समय है 21 दिन, और हमसे पूछ रहा है दोनों का समय कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर की गुणा करनी है, 15 और 21, और भाग दे देना है इन दोनों के योग से, 15 प्लस 21। हाँ है ना, 15 प्लस 21। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर तो ये 15 प्लस 21, 15 गुणा 21 ही रहेगा, 15 गुणा 21 ही रहेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा 36। कितना बेटा, 36। अगर मैं यहां पर भाग दूं 9 से, 9 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये 3 से 5 बार, और ये 3 से 7 बार, तो 7 पंजे 35, और 35 बटे 4, और 35 बटे 4 आया तो इसको लिख सकता था मैं 8 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो मैं आपसे बेटा ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप पेपर में करना चाहते थे तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये कर सकते थे, ये सॉल्यूशन आप कर सकते थे। 35 बटे 4 आपका आंसर था, 8 सही। देखो 35 को भाग देंगे, 8 चौक 32, और 3 जुड़ जाएगा 35। बातें सही है, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है, हमारे समझ में आई। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में लिखा देता हूं, शॉर्ट में क्या लिखा देता हूं, अब ध्यान से बात को समझना। मैंने बोला यदि ए, इसको नोट कर लेना आप, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, x दिनों में करता है, और b उसी कार्य को, देखो जो कार्य ए ने किया उसी कार्य को y दिनों में करता है, y दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे, या कितने समय में करेंगे, कितने समय में करेंगे। तो आपका यहां पर आंसर आना चाहिए कि सर अगर हमें ए और बी दोनों का समय पूछा है, ए और बी दोनों का समय पूछा है, तो यहां पे ए का समय x है और बी का समय y है। एक बार तो इन दोनों की गुणा कर दो, x इंटू वाई, और इसको भाग दे दो x प्लस वाई। आप इस क्वेश्चन को अपना आंसर अब बता सकते थे, अब आप इस क्वेश्चन को अपना आंसर बता सकते थे। उम्मीद करता हूं ये बात आपके सबके समझ में आई होगी।
यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आई। तो इसको बेटा आप नोट कर लेना, इसको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। हमने क्या कर लिया, इसको नोट कर लिया। भाई जवानों, समझ में आई बातें? तो अगर आपको दोबारा सुन लो, अगर आपको ए का समय दिया जाए x दिन, बी का समय दिया जाए y दिन, और दोनों मिलकर कितने में करेंगे आपको बताना है, तो x गुणा वाई अपॉन एक्स वाई आप कर सकते हो। आप यहां से इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो, और जैसे यहां पे मैंने किया x गुणा वाई, x 15 है तो y 21 है, बटे x प्लस वाई, यहां से मैंने से भी इसका आंसर बताया। तो सब बच्चों के समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, सब बच्चों के समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जॉन अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अच्छा, जॉन अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है बेटा? 20 दिन में। और जबकि रवि उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। अगर मैं बेसिक से करूं, अगर मैं बेसिक से करूं, तो आप बोलोगे सर एक व्यक्ति है जॉन, और जॉन कितने दिन में कर रहा है? जॉन कर रहा है 20 दिन में। और दूसरा व्यक्ति है रवि, रवि कितने में कर रहा है? आप बोलोगे रवि कर रहा है उसी कार्य को 28 दिनों में। तो सबसे पहले आपको इस 20 और 28 का एलसीएम लेना है। 20 और 28 का, देखो मैं अगर आपसे बात करूं 20 और 28 का मुझे पढ़ा आता था तो मैं तो बता सकता था 140 एलसीएम है। लेकिन अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 20 और 28। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर देखूं भाग दूं 2 से 10 बार जाएगा, और 2 से कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 2 से जाएगा 14 बार। वापिस भाग दूं 2 से 5 बार, और 2 से 7 बार। ठीक है बेटा, वापिस भाग दूं 5 से, तो आप बोलोगे 1 बार। वापिस भाग दूं 5 से 1 बार, और यहां पे 7 का 7 रहेगा, क्योंकि 5 से नंबर भाग नहीं होगा। अब मैं भाग किससे दूंगा? 5 से दूंगा, 1 और 1। तो इसका एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अच्छा मुझे बताओ, 5 चौक 20, 20 सते 140। तो क्या एलसीएम 140 आया? आपने बोला हाँ सर, एलसीएम 140 आया। ठीक है, एलसीएम आया 140। अब ये 140 जो है ना, ये टोटल कार्य हुआ, कुल कार्य हुआ, ये हुआ आपका कुल कार्य, ये कुल कार्य हो गया 140। अगर 140 कुल कार्य है, जॉन 20 दिन में करता है, तो कुल कार्य को समय से भाग दे दोगे तो जॉन की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। इसी प्रकार से कुल कार्य को रवि के समय से भाग दे दो तो रवि की एफिशिएंसी आएगी 5। अच्छा ये क्या है? ये इनकी कार्य क्षमता है। ये क्या है बेटा? ये इनकी कार्य क्षमता है। अगर मैं बोलूं दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आपका जवाब आएगा 12। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 12, क्योंकि एक जो जॉन है एक दिन में 7 काम करता है, रवि जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, तो आपने बोला 12। अब यहां पे आपसे मैं दोनों का समय पूछूंगा, तो टाइम आपको बताना है। टाइम बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय बताने के लिए आपको कुल कार्य को आपको भाग देना पड़ेगा कार्य क्षमता से। अच्छा, कार्य क्षमता किसकी? दोनों की कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता किसकी? सर रवि की और जॉन की, दोनों की। तो कुल कार्य हुआ 140, और ये हुआ 120, सॉरी 12। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको भाग दूं 4 से, इसको भाग दिया जा सकता है। जब 4 से भाग दोगे तो ये आएगा 35। 140 को भाग दोगे तो 35, और 4 से इसको भाग दोगे तो 3। तो जो आंसर आएगा आपको, वापिस भाग दोगे 3 से, 11 तिया 33, 11 सही 2/3 दिन, 11 सही 2/3 दिन। ये मेरे भाई बेसिक था।
ये मेरे भाई बेसिक था। अब आप एक बात बताओ, क्या बेसिक ही जानना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए? सर बेसिक जानना इसलिए जरूरी था कि हमें पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ना है, लेकिन अगर सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात करें तो बेसिक से नहीं करना। बेसिक से नहीं करना, आंसर इसका डी है। बेसिक से नहीं करना तो फिर क्या करना है? अप्रोच से करना है। कौन सी अप्रोच सर? ये वाली अप्रोच। अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो आंसर आएगा x इंटू वाई। एक बार गुणा कर दो और भाग दे दो दोनों के योग से, दोनों को जोड़ के। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या मैं यहां पे डायरेक्टली बता सकता था एग्जाम में? क्या बता सकता था एग्जाम में? सर एग्जाम में बताने का तरीका ये था कि अगर हमें टाइम बताना है, समय बताना है, और दो लोगों का समय दिया है, तो आप पहले तो 20 गुणा 28 कर लो, और नीचे 20 को और 28 को जोड़ोगे तो 48 आएगा। कितना आएगा? 48। यस या नो? अगर देखो बेटा एक बात ध्यान से बात समझना, अगर मैं यहां पर इसको भाग दूं 16 से, तो ये जाएगा कितनी बार? 16 तिया 48, 3 बार। यस या नो? अच्छा, इसको मैं 4 से भाग दूं तो 5 बार, और इसको 4 से भाग दूं तो 7 बार, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो आपका आंसर आएगा 35/3। और 35/3 को हम लिख सकते थे 11 सही 2/3 दिन। 11 सही 2/3 दिन। तो उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चों के ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चों के ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से करना है। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से करना है कि एग्जाम में हमें क्या बताना है कि दोनों नंबर की गुणा कर दो और भाग दे दो दोनों को जोड़कर। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी के साथ आपके लिए एक न्यूज है। आपके लिए एक न्यूज है। आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बोलते रहते हैं जब मैं क्लास लेता हूँ, या तो एप्लीकेशन में या यूट्यूब पे मैसेज करके पर्सनली बोलते हैं कि सर बताओ कब 4th ग्रेड की बुक आ रही है। 4th ग्रेड की बुक में क्या मैथमेटिक्स का पोर्शन आप बना रहे हो? क्या जीएस का पोर्शन संपत सर बना रहे हैं? हाँ बेटा, जीएस का पूरा पोर्शन आपका राजस्थान जीके का या आपका करंट का क्वेश्चन पूरा का पूरा संपत सर ने बनाया, और मैथ का जो पोर्शन है वो मैंने बनाया है। और ये रही आपकी बुक जो तैयार हो चुकी है, जो नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। नवीनतम सिलेबस मतलब जो नवीन सिलेबस आया है उस पर आधारित है। और दूसरी बात, इसमें नवीनतम जीके है। आपकी राजस्थान की जीके है, जितने जिले नए जिले बने उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स है। सब कुछ नया है। और टोटल कितने पेज है? टोटल 660 पेज है। टोटल 660 पेज है। ये बुक आपकी तैयार हो चुकी है, जिसमें मैथ्स के मैंने एक एक क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क की भी बात करूं, टाइम एंड वर्क की भी मैंने ये शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है वहां पे। ये शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है। तो इसका मतलब आपको सारी चीजें आपको बताई गई है। तो तैयार हो जाओ, 16 तारीख से ये बुक आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आप बुक को प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे नंबर है आपको वीडियो में मिलते रहते हैं नंबर। तो आपको क्या करना है, बस इस बुक से तैयारी करनी है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है? और मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं, मैथ्स में कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को रखे हैं। वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में आए हैं, सारे क्वेश्चन उस टाइप के रखे हैं, या फिर जिनके आने की संभावनाएं हैं कि ऐसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो तैयार हो जाओ 16 तारीख के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं चाहता हूं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से ही करें। अच्छा, शॉर्ट मेथड से भी कैसे करेंगे, चीजों को थोड़ा समझना। पहले समझना, पहले बेसिक से करना हमें जरूरी है। मैं आपको बता दूं बेटा, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सुमित और राजीव मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। यानी कि अब की बार जो पूछा था वो दिया हुआ है। जो पूछा था वो दिया हुआ है, सुमित और राजीव किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। सुमित और राजीव 20 दिन नहीं, 20 घंटे में करते हैं। 20 घंटे में करते हैं।
और यहां पर सुमित अकेला इस कार्य को 25 घंटे में कर देता है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। सॉरी, दोनों नहीं, राजीव अकेला कितने समय में कर देगा। दोबारा सुन लो, आपको सुमित और राजीव का 2 लोगों का समय दिया हुआ है और आपको यहां पर सुमित का समय आपसे दिया हुआ है और राजीव का समय आपसे पूछा है। तो फिर वही बेसिक अप्रोच ये होती है कि आप सबसे पहले ये 2 लाइन खींचो। इन 2 लाइनों को खींचने के बाद में यहां इन दोनों नंबर का एलसीएम 100 लिख दो। सबको पता है 20 पंजे 100, 25 का 100। 100 सबसे छोटा नंबर है जो 20 से और 25 से कटेगा। यहाँ पे मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, आपको पहाड़े आने चाहिए। अब आप मुझे बताओ ये क्या है 100? तो आपने बोला ये है कुल कार्य। अगर सुमित और राजीव इस 100 कुल कार्य को, 100 इकाई अगर कुल कार्य है, इस 100 इकाई कुल कार्य को 20 घंटे में कर देते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे? तो आप बोलोगे 100 को 20 से भाग दे दो, तो 1 घंटे में 5 करेंगे, 5 इकाई पर आवर। अच्छा, सुमित अकेला कितना करेगा? आप बोलोगे सर इसको किससे भाग दे दो? 25 से भाग दे दो, 25 से इसको भाग दोगे तो 4 करेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये सर इनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। अच्छा, कार्य क्षमता भी कैसी? कार्य क्षमता भी कौन से वाली? सर कार्य क्षमता पहले वाले क्वेश्चंस में कार्य क्षमता प्रतिदिन थी, अब ये प्रति घंटा है। कार्य क्षमता प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में सुमित और राजीव मिलकर 5 इकाई कार्य करेंगे और 1 घंटे में सुमित अकेला कितना करेगा? 4 करेगा। तो मैंने पूछा आपसे बेटा राजीव कितना करेगा? तो आपने बोला दोनों 5 करते हैं, सुमित 4 करता है, तो राजीव 5 में से 4 को घटा दो बेटा 1 करेगा। राजीव की कार्य क्षमता क्या आ गई? 1 आ गई। ये 1 क्या है? ये 1 राजीव की कार्य क्षमता है प्रति घंटे कार्य करने की। अब आपसे पूछ रहा है बताओ राजीव उस कार्य को कितने समय में कर देगा? तो आप मुझे बताओ, अगर आपसे मैं राजीव का टाइम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर टाइम होता है कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता। अब आप बताओ यहां पर कुल कार्य कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कुल कार्य तो 100 होगा और राजीव की कार्य क्षमता होगी 1, और 100 को 1 से भाग देंगे तो 100 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अब आपको फिर चीजों को समझना है, शॉर्ट अप्रोच को। एग्जाम में हम क्या करें कि इतना सारा करना ना पड़े। अच्छा बेटा, क्या मैं ये शॉर्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं क्या ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रही होगी? नहीं बेटा, आपको पैटर्न समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? 2 लोगों का समय आपके पास है, दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं ये बताना है। और अब वाला क्वेश्चन क्या है? 2 लोगों का समय आपके पास है, उनमें से एक का आपको पता है, दूसरे का आपसे पूछा है। डन है बात है? अच्छा, इसको मैं लिख देता हूं लैंग्वेज भी इसमें, मैं इस प्रकार से लिख देता हूं ए और बी का टाइम है एक्स, यस या नो? एक्स डेज में ए करता है वाई डेज में, वाई डेज में, तो बी कितने में करेगा आपसे ये पूछा गया है, आपको ये बताना है। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? तो बी का अगर आपको टाइम बताना है तो आपको सबसे पहले एक्स और वाई की गुणा करनी पड़ेगी, एक्स और वाई की गुणा करनी पड़ेगी, और यहां पर आपको वाई में से एक्स घटाना पड़ेगा, वाई में से एक्स घटाना पड़ेगा, यस या नो? वाई में से एक्स घटाना पड़ेगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स और वाई की गुणा करनी पड़ेगी और बटे में एक्स और वाई का अंतर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अंतर। अब दोनों चीजें देखो, इसका मतलब क्या है अंतर? एक्स और वाई का अंतर कितना है? जैसे यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं एक्स का मान 7 था, वाई का मान 10 था, तो अंतर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में? आपने बोला हाँ सर, आपने बोला हाँ सर, बात समझ में आ गई।
क्लियर है? मान लो, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या मैं बोल सकता था कि सर मुझे अगर आर का समय बताना है तो इन दोनों की गुणा करो, आर का टाइम बताना है तो इन दोनों की गुणा करो। गुणा किसकी करो? 20 की और 25 की। अच्छा, 20 और 25 का अंतर कितना है? आपने बोला 5। हाँ है ना, 5। अगर मैं इस 5 से इसको भाग दूं तो 5 बार जाएगा और 20 पंजे आएगा 100। 20 पंजे आएगा मेरे भाई 100। तो अब आप बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में बता सकते थे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी आप 10 सेकंड में बता सकते थे? तो आपका जवाब आएगा हाँ सर, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता था, है ना? 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता था। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। कॉपी पेन ले लेना, एक एक बात को नोट करना। अगर आप बात नोट नहीं करोगे तो चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बात समझो। देखो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। अच्छा, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। आपको दिया गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए 15 में करता है। ठीक है बेटा, लेकिन बी की मदद से वैसे 9 दिन में कर सकता है। अच्छा, बी की मदद का मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन और 9 दिन। क्लियर है बात है? आप बोलोगे हाँ सर। अगर ये 9 दिन में कर सकता है तो अकेले बी कितने में करेगा? इस बी के बारे में आपसे पूछा है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप इन दोनों नंबर की गुणा करो, तो 9 गुणा 15। अच्छा, 9 गुणा 15, इन दोनों का अंतर कितना है? 6। 6 से भाग दे दो, 6 से इसको भाग दे दो। जब 6 से इसको भाग दोगे तो आप देखोगे कि सर 3 से 2 बार गया और 3 से 3 बार गया, तो आपका आंसर आया 15 या 45, 45/2। और 45 को 2 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 22.5। 22.5, जो ये 22.5 है, ये आपके क्वेश्चन का उत्तर है। ये 22.5 आपके क्वेश्चन का उत्तर है। बस इतना ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। ये इतना ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। 22.5 आपके क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है बात? क्या बात समझ में? आपको ए का समय दिया है, आपको ए और बी दोनों का समय दिया है, तो बी का बताना है तो दोनों नंबर की गुणा करो और दोनों के अंतर से भाग देता हूं। दोनों के अंतर से भाग देता हूं। उम्मीद करता हूं ये बात सभी बच्चों के समझ में आ रही होगी। यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि के और एल क्रम से किसी काम को 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले गए, तो काम का अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, कितना भाग शेष बचा। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं के, हमारे पास एक लोग है के, और के कितने समय में कर देता है, तो आप बोलोगे 15 दिनों में कर देता है। 15 दिनों में कर देता है। अच्छा, एल कितने में कर देता है, तो आप बोलोगे एल कर देता है 20 दिनों में। एल कर देता है 20 दिनों में। अब यहां पे टोटल काम मान लो। टोटल काम क्या मान लोगे? एलसीएम ऑफ 15 और 20। अच्छा, 15 और 20, एक बात बताओ, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले इसको 2 से भाग दोगे, 15, ये 10, उसके बाद वापस 2 से भाग दोगे तो ये 15 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा। इसको 3 से भाग दोगे तो ये क्या बचेगा? 5 और 5। तो क्या एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 5, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 5 आया? तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इसका मतलब मैं यहां बोल सकता था, तो टोटल काम, कुल कार्य
कुल कार्य है आपका 60। 60 कुल कार्य, कुल काम हमें 60 करना है। आप बोले हाँ सर, कुल काम हमें क्या करना है बेटा, 60 करना है। ठीक है, चलो 60 काम हमें अगर करना है, के 15 दिन में करता है, तो एक दिन में के कितना करेगा, 60 को 15 से भाग दे दो 4। ये 20 दिन में करता है, तो 60 को 20 से भाग दोगे तो 4 और 3 इन दोनों की कार्य क्षमता आई। और कार्य क्षमता कौन सी सर, कार्य क्षमता प्रति दिन। हर दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में के कर रहा है 4 और एल कर रहा है 5। अब मुझे बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। यस या नो। अच्छा 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर इस 7 में 5 से गुणा कर दो, 7 बजे 35। यस या नो, 35। तो आप ये बताओ शेष काम कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, तो आप बोलोगे 60 था सर। कितना था, 60। और 60 में से टोटल 60 था, 35 हो चुका है, तो बचा कितना, 25। बचा कितना, 25। तो 25 काम हमारा बचा। लेकिन बेटा यहां पर आपके जो ऑप्शन होंगे ऐसे बटे की फॉर्म में होंगे, बटे की फॉर्म में, तो आपको कितना भाग बचा है ना, कितना भाग, अपूर्ण भाग। तो अगर आपको अपूर्ण भाग बताना है, अपूर्ण भाग, कोई भी भाग बताना हो, अपूर्ण भाग, अपूर्ण भाग, तो आपको शेष कार्य, जो शेष कार्य बचा, शेष कार्य को भाग दे देना है कुल कार्य से, कुल कार्य से। तो शेष कार्य कितना बचा था, 25। कुल कार्य कितना था, 60। 5 से भाग दोगे 5, अब 5 से भाग दोगे 12, तो यानी कि 5/12 भाग बचा। 5/12 भाग बचा। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात है, आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो यहां पे कोई शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता था, यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी, इसीलिए एक एक बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है बातें, आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अंजलि सामाजिक उद्देश्य से एक दीवार डिजाइन करती है और 14 दिनों में उसने काम का 7/11 भाग पूरा किया। 7/11 भाग का पूरा किया, तो शेष कार्य को वह कितने दिनों में पूरा करेगी। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। देखो बेटा ये 7/11 भाग से क्या मतलब है, आपने देखा था 7/11 भाग, अभी बेटा, तो जो ये 11 है ना बेटा, जो बटे में नंबर होगा वो आपका कुल कार्य होगा। क्या होगा बेटा, वो आपका कुल कार्य होगा। और जो ऊपर वाला नंबर होगा वो कार्य होगा जिस कार्य की हम बात कर रहे थे। जैसे आपने यहां पे देखा शेष कार्य ऊपर था, शेष कार्य के बारे में पूछा था, और नीचे कुल कार्य था, यानी कि अगर कुल कार्य 12 है तो शेष बचा कितना, 5। इसलिए मैंने बोला 5/12 भाग। यहां पे भी आप देखो उसने 7/11 भाग पूरा किया, तो इसका मतलब कुल कार्य 7 है और किया गया कार्य कितना है, किया गया जो हो चुका है, तो आप बोलोगे 7। अब किया गया 7 है तो शेष कितना बचा, मैंने बोला आपसे शेष कितना बचा, तो आपने बोला शेष बचा 4। कैसे, 11 कुल कार्य, 7 घटा दोगे तो बचेगा 4। 4 काम बचा। कितना बचा बेटा, 4 काम। हाँ है ना। अब देखो 14 दिनों में 7/11 काम हुआ, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा ये आपसे पूछा है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 7 इकाई कार्य, भाई हमारे पास 7 इकाई कार्य था, 7 इकाई कार्य 14 दिनों में हुआ। यस या नो, 7 इकाई कार्य 14 दिनों में हुआ, तो क्या आपसे पूछूं 1 इकाई कितने में हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर 1 इकाई कार्य 14 को 7 से भाग दे दो तो 2 दिन में हुआ होगा। आपसे पूछ रहे हैं शेष कार्य, शेष कार्य कितना है, 4 इकाई, तो 4 इकाई कार्य कितने समय में हुआ होगा, तो आप बोलोगे 2 × 4,
तो आंसर आएगा 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8 दिन। शेष कार्य 8 दिनों में होगा। शेष कार्य 8 दिन। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको मैंने जो ये कंसेप्ट बताए ये आपको सबको समझ में आए होंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप इन वीडियो को देखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो ये बात कंफर्म है आपके 4th ग्रेड में आने वाले मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप पूरा स्कोर करोगे। आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो मैथमेटिक्स को इग्नोर कर रहे होंगे या जिनका मैथमेटिक्स वीक होगा या जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे। तो वीडियो को देखने के बाद में शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, और बेटा एक प्यारा सा कमेंट आप हमें जरूर करना, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो मैं उम्मीद रखता हूं आप सभी मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।